साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य बहुजन समाज को उनके शूरवीर महापुरुष सम्राट महिषासुर के व्यक्तित्व, नीति और विचारधारा से परिचित कराना मात्र है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई निकालने के लिए तर्क करने पड़ते हैं, किंतु सत्य कड़वा होता है, इसलिए वह कड़वाहट जितनी चोट पहुंचाती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये तो महिषासुर शहादत दिवस देश के आदिवासी क्षेत्रों में सन 1970 से मनाया जा रहा है, किंतु भारत के आम नागरिकों में यह चर्चा तब फैली जब दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोधरत आदिवासी छात्रों ने महिषासुर मातम दिवस का प्रोग्राम 25 अक्टूबर सन 2011 में आयोजित किया था। इसके आयोजन में मुख्यतः ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम से जुड़े छात्र थे, साथ ही अन्य दलित आदिवासी छात्रों का समर्थन प्राप्त था। उसमें इन छात्रों ने कहा कि आप दुर्गा महोत्सव करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनमें हमारे महापुरुष महिषासुर का दुर्गा द्वारा वध प्रदर्शन करना बंद करें। महिषासुर की कथा का मंथन करने पर ये प्रश्न खड़े होते हैं, क्या कोई स्त्री के बिना पुत्र की इच्छा करेगा? रंभ ने भैंस में गर्भाधान किया, क्या महिषासुर जन्मते ही युवा हो गया? महिषासुर की कथा में आपने पढ़ा होगा कि रंभ और करम्भ के विवाह नहीं हुए थे और पुत्र होने की कामना से ये दोनों भाई तप कर रहे थे। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जिसके पास स्त्री न हो और वह पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा से पूजा पाठ करे? साधारण से साधारण लोग भी जानते हैं, पुत्र अथवा पुत्री की चाहना करने से पहले उसे विवाह करना होगा, पत्नी के रूप में किसी स्त्री को तैयार करना होगा। ये प्राकृतिक सत्य है और स्त्री और पुरुष के संसर्ग बिना संतान नहीं हो सकता। लेकिन दुर्गा सप्तशती में एक कहानियाँ हैं। महिषासुर की इस कहानी में वर्णन आता है कि रंभ अग्नि वरदान प्राप्त करके जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी उन्हें एक भैंस मिली और वरदान के कारण भैंस असुर रंभ पर आसक्त हो गई तथा रंभ उस भैंस पर आसक्त हुए। उसके बाद रंभ ने उस भैंस के साथ सहवास किया। कहानी में यह भी वर्णन आता है कि उस भैंस से महिषासुर का जन्म हुआ और जन्मते ही वह पांव पर चलने लगा और युवा हो गया। दुर्गा सप्तशती के इस अतिशयोक्ति वाले वर्णन पर कुछ आशंकाएं उभरती। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि देवताओं ने पहले दुर्गा नाम की नारी को प्रकट किया और फिर उसके शरीर में समस्त अंगों की रचना की। शायद इस अवस्था में अभी वह नग्न ही थी, तभी वहाँ समुद्र कुछ दैवी वस्त्र और आभूषण लेकर आया, अथवा वहाँ पहले से ही उपस्थित था। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 श्लोक 25 से 27 के अनुसार क्षीर समुद्र ने उसे उज्ज्वल कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए, साथ ही दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंगन। होता है कि क्या समुद्र कोई बुद्धिमान इंसान था कि दिव्य वस्त्र और आभूषण लेकर देवों के पास चला आया? तीसरा प्रश्न यह है कि दुर्गा को सम्राट महिषासुर से युद्ध करने जाना था अथवा मुकुट, हार, हंसली, कुंडल, चूड़ामणि, कंगन, बजने वाले पाजेब तथा अंगूठियों से सज धज कर किसी उत्सव में? तो प्रश्न उठता है कि जब त्रिदेव इतने शक्तिमान थे तब सम्राट महिषासुर से वे स्वयं युद्ध कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? दूसरा प्रश्न उठता है कि शायद उन्हें बुढ़ापा आ चुका था, वे कमज़ोर हो चुके थे, जो चमत्कार शक्ति से दुर्गा को प्रकट कर उसे युद्ध में भेजना पड़ा। इसका उत्तर यदि दोनों में से एक को मान लिया जाए और स्त्रियों को ही युद्ध में भेजना आवश्यक था, तो वे अपनी पत्नी सची, लक्ष्मी, पार्वती को क्यों नहीं भेजे? वे तो देवताओं की देवियाँ थी, उनमें तो स्वतः दैवी शक्ति रही होगी।
जैसे दुर्गा को शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, वैसे ही अपनी पत्नियों को शक्ति और शस्त्र देकर भेज देते। किंतु देवों ने ऐसा क्यों नहीं किया? दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 के श्लोक 34 में वर्णन है, चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान कर लाल लाल आंखें करके हंसने लगी तथा श्लोक 36 के अनुसार बोलते समय दुर्गा का मुख चेहरा मधु के मद से लाल हो रहा था और उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। यहाँ प्रथम प्रश्न ये उठता है कि यदि वह मदिरा का उपयोग करती थी तो उसे देवी अथवा सम्मानित नारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मदिरा व्यक्ति को सम्मान के लायक नहीं छोड़ती। आज भी आप समाज में देखते होंगे कि दारूबाज व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता।